शिक्षा की खेती किसानी न होती, शिक्षा जमीन से उपजती नहीं है। शिक्षा की खेती किसानी न होती, शिक्षा जमीन से उपजती नहीं है। शिक्षा का बाप कोई पर्वत न होता, शिक्षा बगानों में फलती नहीं है। अरे शिक्षा अमीरी गरीबी न मजहब, शिक्षा आसमान से टपकती नहीं है। शिक्षा उसी को है जो दिल से चाहता, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। हेलो, वेलकम टू अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया। आप सभी का एक बार फिर से हमारा और आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फतेहपुर में, अचीवर पॉइंट फतेहपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ऑप्टिक्स का बेहतरीन रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मीन्स द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इसका हम लोग प्रूव कर देखेंगे। और ये रिलेशन है एफ इक्वल टू आर बाई टू। द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज एफ इक्वल टू आर बाई टू, दैट इज वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है एफ इक्वल टू आर बाई टू। और इसी को हम लोग आज देखेंगे कि भाई ये रिलेशन आया कहाँ से, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं ये फिगर के बारे में। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, है कि नहीं। कौन सा मिरर? ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब ये अगर कॉनकेव मिरर है और हम इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता है कि नहीं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम लोग जानते हैं सी से सी और इसके मिरर से कोई भी रे ऑफ लाइट आता है तो वो जो है मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो सी से गया यहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया तो सीधा वापस आएगा। ठीक है, तो ये इस पे नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया? ये नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, और ये है अभिलंब। ठीक है, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई भी लाइन काटती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। व्हेन अ लाइन कट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा कि नहीं। तो ये देखिए, अगर ये थीटा है, देखिए ये पैरेलल लाइंस, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। देखिए क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके पैरेलल में ये है। तो ये और ये क्या होगा? बराबर। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात यहाँ समझ गए हम लोग क्या, कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ इसमें आते हैं, इससे हम परपेंडिकुलर अगर डालते हैं इस एक्सिस पे तो ध्यान देना ये बात, ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी एफ में देखिए, समझिए, ट्रायंगल बी सी एफ, इस ट्रायंगल का ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। हम लोग जानते हैं क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं। देखिए त्रिभुज में जानते हैं हम लोग क्या है कि त्रिभुज के बहिष कोण सामने वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये अगर थीटा, ये भी थीटा, ये कितना होगा? 2 थीटा। कोई परेशानी?
ये थीटा तो थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा, है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग इस फिगर को पूरा समझ गए। अब बात आती है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी एम। देखिए कौन सा ट्रायंगल? बी सी एम, ट्रायंगल बी सी एम। इन ट्रायंगल बी सी एम tan थीटा, ये क्या है? हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे डाले हैं, ठीक है? ये क्या है? बी एम इज परपेंडिकुलर, लिख देते हैं यहाँ पे बी एम परपेंडिकुलर सी पी, ठीक है? बी एम परपेंडिकुलर सी पी। क्यों? ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ लंब है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है? तो बी एम परपेंडिकुलर सी पी। अब देखिए इन ट्रायंगल बी सी एम, ट्रायंगल बी सी एम tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ, ये पूरा, अब बेस ये, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी एम, और बेस क्या है? देखिए बेस क्या है? सी एम, है कि नहीं? परपेंडिकुलर बाई बेस, ये इक्वेशन 1। नेक्स्ट इन ट्रायंगल बी एम एफ, इन ट्रायंगल बी एम एफ। अब ट्रायंगल बी एम एफ में tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर बी एम परपेंडिकुलर बाई बेस एफ एम, ठीक है? यहाँ तक कोई परेशानी बताइए आप लोग? किसी को कोई परेशानी? ये मात्र 2 रिलेशन में कोई परेशानी? अब मेन फोकस इस बात पे करना है कि ये रे क्या है? पैरेलल रे है। तो फॉर पैरेलल रेज, तो फॉर पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज मीन्स द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी फॉर पैरेक्सियल रेज, वैसा किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, उसके लिए थीटा क्या होता है? थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या होगा? बहुत छोटा होगा। यानी पैरेक्सियल रेज के लिए थीटा क्या होगा? बहुत छोटा होगा। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा, और tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा होगा। थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा थीटा के बराबर होगा, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है कि नहीं? तो tan 0 तो यहाँ 0, tan थीटा थीटा, ठीक है? अब ध्यान देना है, तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा यहाँ से। अब देखिए यहाँ 2 इंटू थीटा के जगह ये रख सकते हैं, थीटा के जगह डायरेक्ट थीटा, ठीक है? अब देखिए तो tan 2 थीटा बी एम बाई कितना? एम एफ इक्वल टू 2 इंटू थीटा, tan थीटा थीटा के बराबर, tan थीटा थीटा के बराबर, तो थीटा और tan थीटा दोनों सेम हो गया, है कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू tan थीटा, ठीक है? tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो 2 इंटू tan थीटा, थीटा के जगह पर डायरेक्ट क्या कर दिए? tan थीटा रख दिए। अब tan 2 थीटा बी एम बाई एम एफ इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा क्या था? याद कीजिए, tan थीटा क्या था? tan थीटा था बी एम बाई क्या? सी एम, बी एम बाई सी एम, तो बी एम बाई कितना होगा? सी एम होगा कि नहीं? बी एम बाई सी एम, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आ गई आगे, देखिए बी एम से बी एम कैंसल, बचा कितना? 1 बाई एम एफ इक्वल टू कितना? 2 बाई सी एम, तो सी एम इजकल टू 2 इंटू एम एफ, ठीक है? 2 इंटू एम एफ, सी एम इजकल टू 2 इंटू एम एफ। अब ये सपोजिशन है, यानी ये मान लेते हैं हम लोग
कि मिरर का अपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, बहुत पतला है। तो यदि मिरर का अपर्चर बहुत पतला है तो एम पॉइंट पी पॉइंट के करीब होगा। सिंस या इट इज सपोज्ड दैट, यानी ये मान लिया जाता है कि एम पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी। यदि m बहुत क्लोज टू p होगा, इसका मतलब एम एफ जो होगा, देखिए m p के बराबर है, तो एम एफ क्या होगा, एफ पी के बराबर होगा, पी एफ, यानी m की जगह पर p लिख दिए, और सी m की जगह पर क्या होगा, सी पी। ठीक है, तो सी एम इक्वल, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, सी एम की जगह पर क्या रख देते हैं, सी पी, तो सी पी इक्वल टू 2 इंटू एम एफ की जगह पर पी एफ, एम एफ की जगह पर कितना, पी एफ। अब सी पी क्या है, देखिए सी पी ये क्या है, सी पी ये क्या है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, सी पी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए फोकस है, और ये क्या है, आर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये फोकस, और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी पी क्या है, आर, ये क्या है 2 इंटू पी एफ क्या है, एफ, तो आर इजकल टू 2f, या यू कहे एफ इजकल टू आर बाई 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विश्वास, नए सोच के साथ। तब तक देखते रहिए अचीवर पॉइंट का जलवा।